Hello everyone, I'm Manju sir, behalf of NPS Public School, Dharmabari Safiabad. I hope that you are well at your home and safe. Today, I'm going to just teach English literature book, class 2. So, my dear student, I hope that you are looking this live class and just look at chapter 1. चैप्टर नेम वाज इज ए विकेट जैकल। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इंग्लिश का पहला चैप्टर आपको जो है मैं आज पढ़ा रहा हूं और एक एक करके आपको सारे जो है लिटरेचर के जितने सारे चैप्टर हैं पढ़ाया जाएगा और इसको पढ़ाने के बाद आपको अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर मिलेगा और मीनिंग के साथ आपको इसको पढ़ना है, समझना है और घर पे ही इसको कंप्लीट करना है। जब तक लॉकडाउन नहीं टूटता है तब तक मन लगा घर में पढ़ना है। तो चलिए आते हैं टू द पॉइंट, विषय वस्तु पर आते हैं और देखते हैं। सबसे पहले मैं वर्ड मीनिंग को एक बार फोकस करना चाहूंगा। कुछ इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है। विकेट धूप चलवाज होता है, बोरर मतलब खोदना होता है, वॉरिड मतलब चिंतित हो गया या चिंता हो गया, टाइम मतलब होता है थक गया और कॉन्सेप्ट मतलब होता है कि हमला कर दिया। आइडिया मतलब तरकीब होता है, सुझाव होता है। मोटिव कीचड़ होता है, पाक का होता है। प्रे मतलब क्या, किसी पशु पक्षी को मारने वालों को प्रे बोलते हैं, शिकार करने वालों को। और विक्टिम मतलब होता है अगला शिकार। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे और इसको घर पर बढ़िया से याद करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। एक्चुअली मैं क्लास में भी बोलता हूँ, विदाउट वर्ड मीनिंग यू कांट लर्न इंग्लिश बिकॉज word meaning is the base of English. Nobody can understand literature if they don't know English. Word power. तो देखेंगे चलेंगे पढ़ेंगे ए विकेट जैकल, एक धूर्त या चलबाज सियार। इसको हम एक धूर्त बोल सकते हैं या कपटी भी बोल सकते हैं या छली भी बोल सकते हैं कि एक छली या धूर्त या चलबाज सियार। इसके बारे में पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, आपको कुछ तस्वीर दिया गया है और इसमें पहले तस्वीर में आपको इस पर दिया गया है आइडेंटिफाई द फ्लोइंग एनिमल्स एंड राइट देयर नेम्स। कुछ जानवरों के इस पर चित्र दिए गए हैं, उसकी पहचान करनी है और उसका नाम इंग्लिश में यहाँ पर लिख लेना है। आप लोग घर पे लिख लीजिएगा। और मैं एक बात को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, माय डियर स्टूडेंट्स, आप जितना दिन हो सके आप बुक स्कूल से ले लें ताकि यहाँ पर जो भी लाइव क्लास चलेगा उसको आपको क्या है पढ़ने में और सीखने में आसानी होगी। बेहतर होगा कि आप गन से बुक ले लें। आप देखेंगे इसमें दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, परिचय दिया हुआ है। वी शुड नेवर बिलीव इन एनी स्ट्रेंजर। कह रहा है कि वी शुड नेवर बिलीव इन एनी स्ट्रेंजर। हमें जो है किसी अजनबी पर विश्वास या भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। यदि वी डू सो, यदि हम लोग ऐसा करते हैं, वी सफर लॉस, तो हमें घाटा होता है, हमेशा हम इससे पीड़ित होते हैं, कहीं ना कहीं हमें इसकी क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। टू नो दिस फैक्ट, इस चीज को इस सच को जानने के लिए रीड दिस स्टोरी केयरफुली, इस कहानी को आपको ध्यान से पढ़ना है। आइए पढ़ते हैं क्या कहानी है। There lived a jackal in a forest. एक जो सियार जो था वो जंगल में रहता था। His name was जैकी, उसका नाम जैकी था। He was very wicked, वो बहुत धूर्त था, कपटी था। He had dug out a burrow under a small hill to live in. वह एक हिल के पास एक जो है गड्ढा खोदकर गड्ढा खुदा हुआ था, उसी में वो उसके नीचे रहता था। एक छोटा सा गड्ढा था, उसके नीचे रहता था हिल साइड में। He caught the animals, he caught the small animals and killed them to eat. वह छोटे छोटे जानवरों को मारकर भोजन करता था, मारकर खाता था। He was happy with his life and shelter. वह बहुत खुश था, अच्छा जीवन जी रहा था, अपने जो है घर में रह रहा था। सेंटर मतलब होता है आश्रय स्थल, जहां हम जो रहते हैं माइग्रेट, उसको हम सेंटर बोलते हैं। रहने जानवरों के रहने के स्थान को या किसी भी चीज को रहने के स्थान को उसको सेंटर बोलते हैं, आश्रय स्थल, जहां हम रहता है। वंस, एक बार, देयर वाज वेरी हैवी रेनफॉल, एक बार बहुत जोड़ों की बारिश हुई। हैवी रेनफॉल का मतलब होता है कि घनघोर बारिश।
मैंने बहुत हैवी रेनफॉल, बहुत घनघोर बारिश हुई। द स्मॉल हिल वाज अंडर वाटर, जो छोटा सा हिल था वहां पर पूरा पानी आ गया जहां पर सियार रहता था। सीइंग द फ्लो ऑफ वाटर, जैकी वाज वरीड फॉर हिज फूड एंड शेल्टर। जब वहां पर पानी, जब हिल के पास जब पानी जो है बारिश के चलते बाढ़ सा आ गया, फ्लूड सा हो गया, तो पानी चारों तरफ भर गया। उसके जो सियार जहां रहता था उसके घर में भी पानी चला गया, भर गया, जिसको देखकर सियार बहुत दुखित हुआ और सोचने लगा कि मेरा भोजन अब कैसे चलेगा और मैं कहां अब रहूंगा। He thought of an idea, उसके मन में एक तकरीब, एक सुझाव पाया। He went to another hill where many birds had made their nests. कह रहा है he went to another hill, वह दूसरे हिल की तरफ गया जहां पर बहुत सारे बर्ड से जो है चिड़िए अपना घोंसला बनाकर वहां पर रहते थे। The birds had a king who was old and kind to other animals. जहां पर चिड़िया रहते थे दूसरे हिल तरफ, वहां उस चिड़ियों का एक राजा था जो बूढ़ा था और बहुत दयालु था। काइंड मतलब दयालु होता है, आप जानते हैं। और वह दूसरे जानवरों के प्रति भी उसकी जो है मन में जो सोच थी वो अच्छी थी। The jackal made his body to look very sad and tired. और सियार ने क्या किया कि अपना शरीर को पाकों से लपेट लिया, कीचड़ लगा लिया अपने शरीरों में और अपने चेहरे को उदास बना लिया और ऐसे अपने आप को बना लिया, लगा कि वो थका हुआ है, कोई लड़ाई लड़ा हुआ है। He sat down under the tree, और एक वृक्ष के नीचे आगे कह रहा है one day means एक दिन। The king of the birds saw the jackal and asked him, what has happened to you? कह रहा है कि एक दिन the king of the birds, वहां के जो पक्षियों का जो राजा था, उस सियार को saw the jackal, सियार को देखा and asked him, और उससे पूछा what has happened to you? आपको क्या हुआ है? The jackal said, सियार ने कहा, I saved an innocent baby bird who was fighting for his life in the flood. होशियार ने कहा कि मैंने जो है एक निर्दोष एक चिड़िया के बच्चे को मैंने बाढ़ से लड़ते हुए, वो पानी चारों तरफ आ गया है और वो बाढ़ में डूब रही थी और उसको मैंने बचाया है कीचड़, इसलिए मेरा शरीर ऐसा हुआ है, मेरे शरीर में कीचड़ लगा है। उस चिड़िया को मैंने बचाया है। मुझे देखा नहीं गया कि वो चिड़िया जो है, चिड़िया के बच्चे जो है वो डूब रही थी, तो मुझसे रहा नहीं गया, मुझे मजा आया और मैं जो है उसको बचाने चला गया, इसलिए मेरे शरीर में कीचड़ लगा हुआ है और मैं दुखित हूं उसके इस जो है समस्या में पड़ जाने से। My friends got invited with me for saving the prey. और जैसे ही मेरे दोस्तों ने देखा कि मैं किसी चिड़िया के बच्चे को बचा रहा हूं बाढ़ से, तो मेरे साथी लोग उससे नाराज हो गए और they asked me to leave them immediately. और उन्होंने, मेरे साथियों ने मुझसे कहा कि इसे छोड़ दो, इसे मत बचाओ, इसको हम लोग मारेंगे। The king was happy listening that and he made the jackal protector of the birds. जब सियार के बात को जब पक्षियों के राजा ने सुना तो बहुत खुश हो गए और उन्हें लगा कि यह सियार जो है ये सचमुच में यह चिड़िया के बच्चों को रक्षा करने वाला है, प्रोटेक्टर मतलब बचाने वाला है। वो बहुत प्रसन्न हुए। आगे देखते हैं children. The jackal was very happy and every day he killed one baby bird for his food. कि जैकल जो था, सियार जो था, जिसको हम जिसमें जैकी नाम दिया हुआ है, वह बहुत खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया और एवरी डे प्रत्येक दिन ही किलेड वन बेबी बर्ड, और प्रत्येक दिन एक एक चिड़िया को वह मारने लगा फॉर हिज फूड, अपने भोजन के लिए। देखिए इसमें किस प्रकार की कहानी इंटरेस्टिंग दिया हुआ है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा स्टोरी। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ बर्ड्स आस्क्ड द जैकल, एक दिन उस पक्षियों का राजा जो है सियार से पूछे
व्हाई इज माई किंगडम लॉसिंग बेबी बर्ड्स एवरी डे। उस सियार से पूछे कि प्रत्येक दिन हमारे जो साम्राज्य का, हमारे राज्य का, मैं जहां के राजा हूं उस क्षेत्र का जो चिड़िया जो है या उसके बच्चे क्यों लुप्त हो रहे हैं, क्यों खत्म हो रहे हैं, क्या कारण है। द जैकल सेड, तो सियार ने कहा, इट मे बी ड्यू टू द फ्लूड व्हिच हैज ऑलमोस्ट टचड द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। तो सियार ने कहा कि हो सकता है सर कि जो बाढ़ आया हुआ है, तो बाढ़ का पानी जो है वो कुछ जो है, जो ट्री है, पेड़ पौधे हैं, उनके ब्रांच, उनके डालियों तक पानी चला गया है। हो सकता है कि उस पानी के लहरों से वो चिड़िया के बच्चे जो है या चिड़िया प्रभावित हो गए हैं या उसमें गिर कर मर गए हैं। After a few days, कुछ दिनों के बाद, the king of birds understood that the jackal had spread his tree to get his prey. कह रहा है प्लीज, देखेंगे after a few days, कुछ दिनों के बाद, the king of birds understood that the jackal had spread this tree to get his prey. कुछ दिनों के बाद राजा जो है उनको एहसास होने लगा, चिड़ियों के राजा को एहसास होने लगा कि कुछ ना कुछ इसमें सियार की जो है कहीं ना कहीं कोई ट्रिक है, चलाकी है। वही वंस अगेन, फिर भी उनको रहा नहीं गया, उनको समझ में आ गया कि हो सकता है कहीं ना कहीं ये सियार की कोई चलाकी है, लेकिन उनको पूरा रूप से समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उनके मन में ये बात बैठ गई थी। फिर वंस अगेन, इसलिए उन्होंने दोबारा पूछा, आजकल जैकल उस सियार से उसने दोबारा पूछा, What happened to all the birds in my kingdom? What happened to all the birds in my kingdom? मेरे साम्राज्य में सारे पक्षियां जो हैं कहां चले गए, क्या हो गया। मेरे क्षेत्र की जितनी भी सारे पक्षियां थी, जितनी भी सारी चिड़िया थी, कहां चली गई, क्या हो गया उनका, कोई अता पता नहीं है। The jackal then said, तब सियार ने कहा, I have eaten all the baby birds and now you are my victim। तब सियार ने कहा कि I have eaten all the baby birds, मैंने सारे चिड़िया के बच्चों को क्या है, मैंने खा गया है। And or now you are my victim, और अगला शिकार तुम हो। Saying so, ऐसा कहते हुए the jackal pounced on the king of the birds and killed him। और ऐसा कहते हुए जैसे ही वो कहा कि अब तुम मेरा अगला शिकार हो, उस चिड़ियों के राजा को वह झपट्टा मारा और अचानक उसको भी अपना भोजन बना लिया, उसे मार दिया। इस प्रकार द ओवरऑल वैल्यू ऑफ दिस चैप्टर, इससे शिक्षा हमें ये मिलती है, विकेट इज विकेट, जो है छली छली ही होता है। वी शुड नेवर बिलीव हिम, हमें किसी भी छली या झूठ व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगले क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगा, तब तक लिए हैव अ नाइस डे।